दुनिया भर में भारत को बापू की वजह से जाना जाता रहा है। सत्य और अहिंसा के जो महान आदर्श उन्होंने कायम किए, उनकी जरूरत आज भी उतनी ही बनी हुई है। फिर भी महात्मा के जीवन और काम को समझने की जद्दोजहद आज तक खत्म नहीं हुई। लिहाजा कई लोग समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं और गलतफहमियां बनी रहती हैं। यहाँ हमारे देश के कुछ जाने माने गांधीवादी विचारकों ने उन सवालों का जवाब दिया है। एक, क्या देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार थे? जिस वक्त वर्ष 1946 गांधी नोआखली में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनके आसपास रहने वाले तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठकर भारत की आज़ादी को अंजाम देने में लगे थे। गांधी जब तक दिल्ली लौटते हैं, माउंटबेटन ने आज़ादी के साथ साथ देश के बंटवारे की सारी गोटियां बैठा दी थीं। गांधी को आभास तो था कि उनकी पीठ पीछे कुछ हुआ है, क्योंकि अब सरदार, जवाहर और मौलाना तीनों का व्यवहार कुछ बदल गया है। कोई उनसे खुलकर कुछ नहीं बताता। साम्राज्यवाद की किलाबंदी पूरी हो चुकी थी और यहाँ गांधी की जरूरत किसी को नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारे की सहमति बन चुकी है, जिस पर कांग्रेस की ओर से मौलाना, लीग की ओर से जिन्ना और अंग्रेजों की ओर से माउंटबेटन साइन करते हैं। इसके बावजूद गांधी विभाजन को रोकने की कोशिश में हार नहीं मानते। गांधी माउंटबेटन से मुलाकात कर कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी तय किया है वह ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इस काम में जल्दबाजी न करें। माउंटबेटन गांधी को जवाब देते हैं कि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, मुझे एक कैलेंडर दिया गया है जिसके भीतर मुझे काम करना है। इसके बाद गांधी जिन्ना से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो, तुम पाकिस्तान चाहते हो, वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले इन अंग्रेजों को बाहर जाने दो, इन्हें बीच में मत डालो। जिन्ना का जवाब होता है कि अंग्रेज हैं तभी तो मेरे पाकिस्तान की गारंटी है, वे चले गए तो पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। गांधी अब पटेल और जवाहर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि विभाजन रोकने का एक अच्छा विचार मेरे पास है कि तुम लोग जाकर माउंटबेटन से कहो कि आप भारत की आज़ादी का ऐलान कीजिए और देश की बागडोर जिन्ना को दे दीजिए। तुम दोनों जिन्ना से कहो कि आप पीएम बन जाए, हम आपका समर्थन करेंगे। इस पर सरदार गांधी से कहते हैं, बापू आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात नहीं काटेंगे, लेकिन ये बात देश को आपको बतानी होगी। उसके बाद देश में जो विद्रोह होगा उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, ये काम आपको खुद करना होगा। तब गांधी नए नए बने अपने उन समाजवादी शिष्यों राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी की ओर देखते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के विरोधी होने के बावजूद आज़ादी की इस लड़ाई के चलते उनके करीब आए थे। गांधी उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं जान की बाजी लगा सकता हूं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता। अब गांधी के सामने विभाजन को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। बंटवारे के बाद भी गांधी ने दोनों देशों के बीच इस बंटवारे को रोकने की कोशिश की। गांधी का कहना था कि वह बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान जाएंगे, जिससे वह भारत पाक विभाजन की वैधानिकता और राजनीतिक सीमा को तोड़ सकें। उनकी सोच थी कि दोनों देश अपनी अपनी जगह रहें, लेकिन दोनों देशों के लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकें। इस सिलसिले में उन्होंने अपने दो विश्वसनीय सहयोगियों को जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भेजा, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों लोग जिन्ना का संदेश लेकर लौट पाते, गांधी की हत्या हो जाती है और गांधी की इच्छा अधूरी रह जाती है। महिलाओं से गांधी के संबंध क्या अनैतिक माने जाएंगे? जिन लोगों को ब्रह्मचर्य के प्रयोग के तौर पर गांधी के महिलाओं से संबंध अनैतिक लगते हैं, वे लोग महात्मा गांधी के गहराई से अध्ययन और चिंतन से दूर हैं। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग के लिए तमाम टेस्ट किए और उन्हीं में से एक ब्रह्मचर्य के पालन का विषय भी शामिल था। इसी क्रम में महिलाओं के साथ गांधी रहे, लेकिन उनके संबंध कभी भी अनैतिक नहीं कहे जा सकते। इस विषय पर कुछ लोग हमेशा से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी यूं ही महात्मा नहीं थे, उनकी जिंदगी खुली किताब है। वह कहते थे कि उनकी जिंदगी ही लोगों के लिए संदेश है। ब्रह्मचर्य का उन्होंने प्रयोग किया था और इसके लिए 2-3 महिलाओं से संबंध की बातें चर्चा में आती हैं। गांधी ने ब्रह्मचर्य के लिए प्रतिज्ञा ली थी और वो देखना चाहते थे कि वह इसमें कितने खरे उतरते हैं। कुछ लोगों को ये बात उस दौर में और इस दौर में खटकती होगी कि कैसे वह सामाजिक मान्यताओं से आगे जाकर महिलाओं के साथ संबंध में रहे। दरअसल आम धारणा के हिसाब से महिलाओं के लिए एक सीमा तय कर दी गई है। ऐसे में कोई इस सीमा को कैसे लंघ सकता है, ये सवाल लोगों के मन में उठता होगा। गांधी ने प्रयोग किया था, इसके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं था। इस दौरान किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं था जो अनैतिक करार दे दिया जाए। गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए ऐसी स्थिति में रहे और उन्होंने इसका संदेश दिया है। सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य के बारे में जो प्रयोग गांधी ने किए, इस बारे में लोगों को कहाँ से पता चला? क्या लोगों के पास कोई अलग से जानकारी आई? नहीं, ऐसा नहीं था। इस बारे में भी गांधी ने जो लिखा है उसी को लोगों ने पढ़ा। गांधी ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखा और वह लोगों के सामने है। उसकी अब गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है।
इस तरह के सवाल उठाना कि महिलाओं से गांधी के संबंध अनैतिक थे, ये बेकार की बातें हैं और सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है।